नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में अगर टाइप 4 पे चर्चा करेंगे अपन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। टाइप 4 में क्या पढ़ना है आज? घातांकों का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल या पावर। मतलब जब घात आ जाए संख्या पर तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सेम वही मेथड है, गुणनखंड मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम कैसे निकालना है। देखिए एलसीएम में क्या करना है। देखो संख्या क्या दी हुई है। एक तो दिया है 5 की पावर 2, 3 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है। एक संख्या दी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। अब एक चीज़ याद करो, मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, कॉमन मल्टीपल लेना है। मतलब जो कॉमन है वही लेना है। और एक बात और लिखाई थी कि एलसीएम में क्या करते हैं, निम्न पावर वाली संख्या को लेते हैं। ठीक है, निम्न घात वाली संख्या को लेंगे। जो कॉमन है उसको तो लेना ही है, जो कॉमन नहीं है बाद में उसको भी लेना है। तो देखो पहले यहाँ पे 3 कॉमन है और 3 में देखो एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो एलसीएम में क्या करेंगे अपन, अधिकतम घात लेंगे। मैंने उल्टा लिख दिया, याद रखना। एलसीएम में अधिकतम घात लेना है, अधिकतम। ठीक है। देखो नाम तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, लोवेस्ट बोलो या लिस्ट बोलो। ठीक है, लेकिन जब पावर वाला क्वेश्चन होगा तब क्या करोगे आप, एलसीएम कैसे निकालोगे। एलसीएम निकालना है, निम्न पावर वाली कॉमन संख्या लेनी है। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले 2 है, 2 तो 2 की अधिकतम पावर क्या है, 4। तो आप लिखोगे 2 की पावर 4। फिर अगला कॉमन है कुछ, 3 कॉमन है, 3 की अधिकतम पावर क्या है, 2। शेष जो बच गया उसको भी साथ में लिखना है, मतलब 5 की पावर 2 इंटू 7। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, ये हो गया 8। 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 2 25 इंटू 7। तो ये देखो कितना हो गया, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। देखो 16 इंटू 5 कितने हो गए, 0 हासिल 8, 32 और 8 40, 400। तो ये हो गया इंटू 9 इंटू 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 63। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 0 0, 4 इंटू 3 12 हासिल 1, 25,200। तो क्या आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब पूछा है आपसे एचसीएफ। तो एचसीएफ में जस्ट इसका ऑपोजिट है, कॉमन फैक्टर। मतलब जो कॉमन है उसी को लेना है। और पावर कौन सी लेनी है यहाँ पे, निम्न पावर। ठीक है, निम्न घात आपको यहाँ पर लेनी है। तो देखो कॉमन क्या है यहाँ पे, एक तो 2 है और एक 3 है। तो निम्न पावर लोगे तो कॉमन में देखो 2 की निम्न पावर क्या लोगे आप, 2 की पावर 2 इंटू 3 की निम्न पावर 3। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 और 3, 4 इंटू 3 12। तो एचसीएफ कितना आ गया 12 और एलसीएम कितना आ गया 25,200। तो ये कौन से घातांक वाले जब पावर लगी हो तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, वही घातांक वाला क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा है एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, बस यही समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्योंकि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर करने हैं, कुछ भी नहीं करना। देखो आधार समान है, मतलब ये तो आधार है, ये क्या है, इसकी पावर लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12, मतलब आधार समान है दोनों क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो एलसीएम में मैंने क्या कहा था कि एलसीएम जब घातांक वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो घात कौन सी लेंगे, एलसीएम में अधिकतम घात। ठीक है, अधिकतम
घात लेनी है, जब एलसीएम निकालना है घातांक वाली संख्या में, तो देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा। अगर ये बात पता है कि एलसीएम में अधिकतम घात लेंगे और एचसीएफ में निम्न घात, तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है आपका कि अधिकतम घात तो क्या है 12 की 16, तो एलसीएम तो कितना आ गया 12 की पावर 16। एचसीएफ क्या होगा, निम्न घात लेनी है, तो निम्न घात क्या है यहाँ पे 12 की पावर 2। ये देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, कुछ भी नहीं करना, छोटी सी बात याद रखनी, सेम यहीं पे वो करना है। तो यहाँ पे एलसीएम देखो, एलसीएम क्या आएगा, अब देखो एलसीएम में क्या करते हैं अधिकतम घात लेते हैं, लेकिन पावर किस में लगी हुई है माइनस में, तो माइनस में अधिकतम घात कौन सी होगी, जिसकी पावर सबसे कम होगी, मतलब एलसीएम कितना आएगा 6 की पावर -1। ये क्या है इसका एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे देखो एलसीएम जो आया है आपका 6 की पावर -1, क्योंकि 6 की पावर -1 बड़ा है किससे, 6 की पावर -12 से। नहीं आया समझ में, तो देखो जब 6 की पावर -1 लिखा, इसका मतलब क्या है 1/6, और 6 की पावर -12 लिखोगे तो इसका मतलब क्या है 1/6 की पावर 12। तो बड़ा कौन सा होगा, यही होगा। ठीक है, तो एलसीएम तो कितना आ गया है यहाँ पे 6 की पावर -1। आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो छोटा है, लेकिन माइनस में इसलिए बोला है मैंने कि माइनस में संख्या वह बड़ी होती है। कैसे, देखो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे 0 है, ठीक है, माइनस की ओर चलोगे तो पहले -1 आएगा या -12 आएगा, जब इधर चलेंगे पहले -1 ही आएगा, तो बड़ा तो -1 ही है। ठीक है, और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा निम्न घात, तो निम्न घात कौन सी यहाँ पे 6 की पावर -12। तो इस तरह से आपको घातांक वाली संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये कब है, जब आधार समान हो। जब आधार समान नहीं होगा तब कैसे करना है, तो उस पर चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे क्या है आधार असमान है। देखो यहाँ पे 3 है 2 है 6, आधार असमान है, और आपको क्या ज्ञात करना है एचसीएफ। तो देखो अभी मैंने कहा था जब 6 की पावर -1 दिया है तो इसको लिखते कैसे हैं 1/6, 6 की पावर -12 दिया है, इसका मतलब क्या है 1/6 की पावर 12। कोई भी संख्या जब नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस की होती है, तो ये नीचे से ऊपर ही तो गई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे घातांक वाला क्वेश्चन है लेकिन आधार असमान है। ठीक है, तो आधार असमान होगा तब कैसे करना है, इसको लिखोगे कैसे 1/3 की पावर 2। ठीक है, फिर लिखोगे 3 को कैसे लिखोगे 1/3 की पावर 3। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे 1/2 की पावर 2। इसको कैसे लिखोगे 1/6 की पावर 4। ठीक है, और इन सब का क्या निकालना है आपको, का एचसीएफ निकालना है, यही बात है। अब देखो ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में मैंने बता रखा है आपको कि फ्रैक्शन में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे एचसीएफ पूछा है, तो भिन्नों का फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, तो क्या करते हैं अंशों का, अंश किसे बोलते हैं ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली हर। ठीक है, तो अंशों का तो क्या करना है जो पूछा है वो निकालना है, मतलब एचसीएफ। हरों का क्या निकालना है, हरों का एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है, तो देखो ऊपर एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर एचसीएफ तो आपको दिख रहा है कुछ भी नहीं है 1 आएगा। एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करना है आपको, देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 6 की पावर 4। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, जो 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 3, 3 2 की पावर 2, 6 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये जो संख्या है इसके 2 फैक्टर दिख रहे हैं आपको, क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 की पावर क्या है 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसको 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 की पावर 4
इंटू 3 की पावर 4 लिखा जा सकता है। देखो एलसीएम में क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन है उसकी अधिकतम पावर लेनी थी। देखो 3 और 2 सभी में कॉमन है, तो 3 की पावर मैक्सिमम क्या है 4, तो आप नीचे क्या लिखोगे 3 की पावर 4 इंटू 2 भी कॉमन है और 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो क्या लिखोगे 2/2 की पावर 4। तो 1/3 की पावर 4 कितना होता है 81, 2 की पावर 4 16। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं अगले टाइप 5 पे। टाइप 5 में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, और उसके बाद एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन पे चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, अगला टाइप है आपके सामने टाइप नंबर 5, और यहाँ पे निकालना है बहुपदों का एचसीएफ और एलसीएम, मतलब पॉलिनोमियल, जहाँ पे कोई व्यंजक आएगा ए एक्स कुछ भी आ जाए, एक व्यंजक आएगा आपके सामने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, एक बात तो हमेशा याद रखनी कि घातांक वाले हैं एक तरह से स्क्वायर, सब में पावर लगी हुई है तो उसी का पार्ट, लेकिन पॉलिनोमियल का मतलब ये इसके साथ कोई व्यंजक आएगा एलजेब्रा वाला, ठीक है। तब आपको क्या करना है, अब देखो एलसीएम में आपको पता है, एलसीएम में क्या करते हैं मैक्सिमम पावर लेनी है, एचसीएफ में निम्नतम घात लेनी है। तो देखो 4a² b, इसको क्या लिखोगे आप 2 × 2, ठीक है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर a² b, ठीक है। अगली संख्या है 6ab, इसको क्या लिखोगे 2 × 3 a × b, ठीक है। 8 को क्या लिखोगे 8ab², तो इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 3 ab², ठीक है। अब एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल लिखना है सबसे पहले। तो देखो कॉमन है कुछ यहाँ पे, देखो 2 कॉमन है आपके सामने, और 2 की कौन सी पावर लेनी है मैक्सिमम पावर, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 की पावर 3, ठीक है। इसके अलावा जो कॉमन है उसकी तो मैक्सिमम पावर लेनी है, और जो छूटा हुआ है उसको भी लिखते हैं एलसीएम में। ये ही अंतर है एचसीएफ और एलसीएम में, अंतर यही है कि एलसीएम में तो मैक्सिमम पावर लेते हैं पहले, तो उसके बाद जो शेष बची संख्या है उसको भी साथ में लिखते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं निम्नतम घात लेते हैं, और जो शेष बच जाता है जो कॉमन नहीं है उसको लेना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो व्यंजक में, देखो कि व्यंजक में अधिकतम पावर क्या है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी कॉमन सभी में, लेकिन मैक्सिमम पावर कौन सी है a², ठीक है। बी की मैक्सिमम क्या है b², तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 8 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 24 a² b², ये तो क्या आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। अब बात करते हैं एचसीएफ पर। सेम वही प्रोसेस, एचसीएफ में क्या करना है जो कॉमन है उसी को लिखना है, और पावर कौन सी वाली लिखनी है निम्न पावर, ठीक है, निम्न घात वाली संख्या लिखनी है। तो देखो कॉमन तो एक ही संख्या है यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तीनों में कॉमन क्या है 2, और निम्नतम घात क्या है 2, ठीक है। ए तीनों में कॉमन है व्यंजक, और इसकी निम्नतम पावर क्या है ए, बी की निम्नतम पावर क्या है बी, तो एचसीएफ कितना आ गया 2ab, एलसीएम कितना आ गया 24a² b², ठीक है। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चंस, जितने भी टाइप पढ़ाए मैंने घातांक के, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंतर क्या है, यहाँ पे कोई एलजेब्रा का फंक्शन आएगा a² b² x y z कुछ भी आ जाए, ए से लेके जेड तक कोई सा भी अक्सर आपको दिया जा सकता है एग्जाम में, तो आपको बाकी अंकों का तो वही बेसिक है, ठीक है। चलते हैं एक और क्वेश्चंस करते हैं ऐसा, फिर चलेंगे बेसिक्स क्वेश्चन बिल्कुल बेस से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में जुड़े रहे मेरे साथ अंत तक, क्योंकि अगर वीडियो को आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मेरी कही हुई बातें याद आएगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए दोस्तों, बहुपदों में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली बार ग्रुप डी में आया हुआ भी, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, बस इनको समझना है कि इनमें एलसीएफ और एचसीएफ जब निकालेंगे तो कैसे करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन दिया है
इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, अभी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, जबकि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम पूछा है एग्जाम में, दोनों में से एक ही चीज पूछी जाएगी, दोनों नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ साथ में, क्योंकि एक चीज अगर आपको आती है तो दूसरी ऑटोमेटिक आएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, नहीं दिख रहा, तो इसको इस तरह से बेसिक से दिमाग लगाना, अभी तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देखो। 4a² माइनस 25b², दोनों की पावर स्क्वायर दी हुई है। तो एक तरह से देखो कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे तो एक फॉर्मूला आएगा आपके सामने कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। जब अलजेब्रा पढ़ोगे तो ये चीज़ आपके सामने आएगी, और ये चीज़, ये जो फॉर्मूला है ये मैंने वर्गमूल में भी पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वर्गमूल वाले टॉपिक सारे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी। तो देखो a² मतलब a का मान क्या है यहाँ पे, 2a प्लस 5b। ठीक है, और एक क्या लिखोगे आप, 2a माइनस 5b। देखो a² a प्लस बी, a माइनस बी हो गया। देखो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 4a² प्लस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 5b²। जब इसको सोल्व आउट करोगे तो वापस यही आएगा। तो ये कहाँ से आया निकल कर, इस वाले फॉर्मूले से इस फॉर्मेट में दिया गया है, तो इसके दो व्यंजक हो गए। ठीक है, अब इसको देखो दूसरे पार्ट को, दूसरे पार्ट में क्या दिया है, 6a² प्लस 15ab। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम तभी निकाल पाओगे जब कुछ ना कुछ कॉमन होगा, अभी तक तो कुछ कॉमन नहीं है क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरह से तोड़ना है कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन दिख जाए। तो देखो यहाँ से क्या करूँ मैं, 3a मैंने क्या लिया, बाहर ले लिया, मतलब कॉमन लिया। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2a प्लस 3 का जब 15 में डिवाइड करोगे तो 5, a से a कट जाएगा, कितना आएगा b। ठीक है, अब देखो एलसीएम तो क्या होगा, कंपैरिजन करो कि एलसीएम क्या होगा, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन क्या है यहाँ पे, 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b, ये तो आएगा ही आएगा, 2a प्लस 5b, ये तो लेना ही है। ठीक है, क्योंकि ये तो कॉमन है, यहाँ पर ये कॉमन है, यहाँ पर ये कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है, किसमें, एलसीएम में। तो आप क्या लिखोगे, इसको भी लिखोगे 2a माइनस 5b, और साथ में क्या आएगा, 3a। तो ये तो क्या आ गया, एलसीएम। क्यों, क्योंकि एलसीएम में मैंने बता रखा है जो कॉमन है उसकी अधिकतम पावर यहाँ पे है नहीं। तो देखो जो कॉमन है उसमें से तो दोनों में से क्या किया, 2a प्लस 5b लिख लिया। बाकी शेष बची संख्या भी आती है किसमें, एलसीएम में। तो शेष क्या क्या बचा, ये और ये, तो ये दोनों भी आ जाएंगे किसमें, एलसीएम में। एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में जो कॉमन है वही आएगा, न्यूनतम पावर है नहीं यहाँ पे, तो कॉमन क्या है, केवल 2a प्लस 5b। देखो वो सिंपल हो गया, बस ये पता लगाना था कि इसको इस तरह से दिया गया है तो इसको कैसे लिखें ताकि कुछ ना कुछ कॉमन दिखे। ठीक है, तो वो सिंपल क्वेश्चन से दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में आया हुआ, वो आज के सेशंस का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अगले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चंस उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज के सेशंस का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो के अंत में, जब आप वीडियो को पूरा देख लें तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने में अपना योगदान दें। ठीक है, देखिए क्या करना है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, अभी तक तो नहीं दिख रहा, कुछ कॉमन है ही नहीं। अब क्या करोगे, तो सबसे पहले इसको इस तरह से समझो, क्वेश्चन को इस तरह से पकड़ो कि आपको कुछ ना कुछ कॉमन लगे, तभी आप एलसीएम या एचसीएफ निकाल पाओगे। तो देखो
तीनों संख्याओं में अभी तक कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन मैं इसको इस तरह से तोड़ना पड़ेगा आपको कि कुछ ना कुछ कॉमन आए। तो आप क्या करोगे, यहां से x और y क्या किया, कॉमन ले लिया। तो देखो एक x तो बाहर ले लिया, बचा कितना, एक, y से y कट जाएगा, माइनस x से x कट गया, एक y से y कटेगा, तो अंदर क्या बचा, x माइनस वाई। ठीक है, दूसरे फैक्टर में क्या कॉमन लोगे, 3, तो देखो क्या बचा, x माइनस वाई। ठीक है, इसको देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस वाला कब होता है, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, यही होता है। तो ये किसका सॉल्यूशन दिया गया है आपको, x माइनस वाई का क्या दिया है, ये होल स्क्वायर। जब इसको खोलोगे तो यही संख्या आती है। ठीक है, अब निकालो एलसीएम। देखो एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन है उसकी अधिकतम पावर लेनी है। तो देखो x माइनस वाई यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन अधिकतम पावर लोगे तो क्या लिखोगे, x माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं किसमें, एलसीएम में। तो क्या आ गया, 3xy इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसी को लिखते हैं और उसकी कौन सी निम्नतम पावर, तो आप क्या लिखोगे, x माइनस वाई, ये क्या आ गया, एचसीएफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, बस करना क्या था आपको कि इसको इस तरह से समझना है, इस तरह से तोड़ना है कि कुछ ना कुछ कॉमन हो जाए। कॉमन होने के बाद क्वेश्चन की एक्सप्रेशन होने के बाद क्वेश्चन वो सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझे। जिनको थोड़ा बहुत भी समझ में ना आए वो वीडियो को स्किप न करने के बजाय पूरा देखें। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।